हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रावेनस कैनुलेशन प्रोसीजर। इंट्रावेनस प्रोसीजर कैसे करते हैं, कैनुलेशन का क्यों करते हैं, इंडिकेशंस क्या क्या है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं, एडवांटेज क्या है और इसको कैसे, इसका मेथड क्या है इंसर्टिंग का। ठीक है, इक्विपमेंट कौन कौन से आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं इस टाइम। ठीक है, तो टोटल आपको पता हो जाएगा कि इंट्रावेनस कैनुलेशन कैसे करते हैं। साथ ही साथ आप एग्ज़ाम में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम में भी इसको लिख सकते हैं अच्छे से, आपको एकदम लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हम कि इंट्रावेनस कैनुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आप हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सैम्पलिंग के लिए या फिर ड्रिप चढ़ते समय ड्रिप लगा, किसी पेशेंट को ड्रिप लगा है। ठीक है, तो उसमें आपको कैनुला दिखा होगा हाथ में लगा हुआ, ग्रीन कलर का, पिंक कलर का। ठीक है, तो इंट्रावेनस कैनुलेशन क्या होता है कि इंसर्टिंग ए कैथेटर इनटू ए वेन्स, मतलब कि कैथेटर जो है वो वेन्स में इंसर्ट किया जाता है अथवा आर्टरी में, वेन अथवा आर्टरी में इंसर्ट किया जाता है टू डिलीवर फ्लूइड और मेडिकेशन। ठीक है, कोई भी फ्लूइड या फिर मेडिकेशन को डिलीवर करने के लिए इंसर्ट किया जाता है आर्टरी या वेन में। ये हो गई डिफिनीसन अपन की। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने नोट से ही पढ़ा रही हूँ, तो जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उसको थोड़ा हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले है, सबसे पहला पॉइंट है कैनुलेशन इज ए टेक्निक इन विच ए कैनुला इज प्लेस इनटू इनसाइड ए वेन टू प्रोवाइड वेनस एक्सेस। ठीक है, दैट मीन्स जो मैंने अभी बताया वही सेम है। ये कैनुलेशन जो है एक टेक्निक है। ठीक है, मेडिकल टेक्निक है विच ए कैनुला इज प्लेस्ड इनसाइड ए वेन, मतलब कि जिसमें कैनुला को प्लेस्ड किया जाता है इनसाइड ए वेन टू प्रोवाइड वेनस एक्सेस। ठीक है, IV is a small plastic tube inserted into a vein और यूजली इन हैंड और आर्म। ठीक है, यूजली या किस में, हैंड में या फिर आर्म में या वेन में इंसर्ट किया जाता है। यह प्लास्टिक की एक ट्यूब होती है स्मॉल। ठीक है, ये आपने समझ लिया। कैनुला के पार्ट भी समझेंगे अभी, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी और मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कैनुला की एक वीडियो बना दूंगी। कैनुला के पार्ट कौन कौन से हैं, कितने टाइप की कैनुला होती है, इसमें अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कैनुला के बारे में। ठीक है, बाकी प्रोसेस बस समझेंगे। इंडिकेशन की बात करें तो कब कब यह यूज किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब किसी की बॉडी में अगर ब्लड की कमी है, ब्लड हमें उसको चढ़ाना है बॉडी में ब्लड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, IV कन्वर्जन करना होगा। एंड ब्लड प्रोडक्ट्स कोई भी हो, प्लाज्मा किसी को चढ़ता है तो आपने कई सारे सिचुएशन में देखा होगा कि प्लाज्मा की कमी हो जाती है, तो फिर वो भी हमें पेशेंट को देना होता है। फिर होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, मीन्स मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, इंजेक्शन देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट से क्या समझ रहे हैं आप, कि जो हमारा फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड जैसे डिहाइड्रेट अगर पेशेंट है तो हम उसको ड्रिप लगाएंगे। ठीक है, उसमें आपका नॉर्मल सेलाइन आता है। ठीक है, RL आता है एंड डेक्सट्रोज आता है और भी बहुत सारे जो IV फ्लूइड्स हैं वो हम देते हैं कैनुलेशन के माध्यम से। नेक्स्ट है ब्लड सैम्पलिंग। ब्लड सैम्पलिंग के लिए करते हैं। ठीक है, ब्लड सैम्पलिंग के लिए हम कई परिस्थितियों में कैनुला का ही उपयोग करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, मतलब कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम अगर दे रहे हैं उसको, मतलब कि जैसे ओरली पेशेंट नहीं ले रहा है कुछ, तो हम उसको टोटली जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो एडमिनिस्टर करते हैं उसी से। ठीक है, हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, कैनुला के यूज से। यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैनुला के टाइप, कौन कौन से टाइप के कैनुला होते हैं। टाइप ऑफ कैनुला, डायमीटर, लेंथ एंड गेज, फ्लो रेट विथ कलर कोड। ठीक है, इसमें कलर कौन सा होता है, किस कलर का कितना फ्लो रेट होता है, कितना डायमीटर होता है, कितना लेंथ का होता है, कितने गेज का होता है, ये अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, मैंने एक टेबल तैयार किया है। इसमें गेज है पहला, कलर कोड है ये, और डायमीटर है mm में, लेंथ है mm में एंड फ्लो रेट ml पर मिनट। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए 14 गेज का जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, इसका डायमीटर 2.1 होता है एंड 45 mm इसकी लेंथ होती है एंड 240 जो है इसका फ्लो रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ग्रे कलर का, जिसका गेज है 16, 1.8 इसका डायमीटर एंड 45 जो लेंथ mm में है एंड 180 इसका फ्लो रेट है पर मिनट, ml पर मिनट। ठीक है, इसको यूनिट नहीं बोलेंगे। 18 गेज का देखिए ग्रीन होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप कहीं भी वर्ड में देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली जो है ग्रीन ही यूज किया जाता है, लेकिन पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है इसकी कलर कोडिंग अपन करते हैं। ठीक है, और ड्रग पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितनी मात्रा में हमें ड्रग देनी है या फिर फ्लूइड देना है उसके माध्यम पे डिपेंड करता है। ठीक है, 1.3 इसका डायमीटर है, 32 से 45 इसका लेंथ होता है, 90 जो है इसका फ्लो रेट होता है ml पर मिनट। 20 गेज की बात करें तो पिंक कलर का होता है, 1.1 इसकी होती है डायमीटर की। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए कि जो डायमीटर है वो घटते जा रहा है जितने गेज आप बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जितने गेज आपके बढ़ते जा रहे हैं डायमीटर जो है कम होता जा रहा है और जो है इसका लेंथ भी कम होता जा रहा है, फ्लो रेट भी कम होता जा रहा है। ठीक है,
गेज 22 गेज का है, ब्लू कलर का होता है ये, 0.9 इसका डायमीटर होता है एंड 25 जो है इसका लेंथ, और ये है इसका फ्लो रेट। ऐसे ही सेम येलो का है, ठीक है, 24 गेज इसको कलर जो होता है 24 गेज का, ठीक है। अभी मैं इसको एक चार्ट आपको दिखा दूंगी कलर वाइज, ठीक है। 0.7 इसका डायमीटर होता है, 19 इसका ये, ठीक है। 26 गेज का होता है वायलेट कलर का, 0.6 इसका फ्लो रेट होता है, सॉरी डायमीटर होता है। तो इसको उसमें आपको यही चीज 3 चीज़ें मेन ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका फ्लो रेट, लेंथ और डायमीटर, ठीक है। और गेज आपको याद ही होना चाहिए, कलर भी कलर के साथ, ठीक है। इस टाइप के कैनला होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पिंक कलर का, ये हो गया ग्रीन कलर का, ग्रे कलर का, ठीक है। और ये हो गया हमारा ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, वायलेट कलर का, ठीक है। ये हो गया ब्लू कलर का। तो सबकी अभी अपन ने गेज बात कर ली, तो वो आप गेज इसका याद रख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज की। इसकी एडवांटेज क्या क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं। सम ड्रग्स कैन नॉट बी अब्जॉर्ब बाई एनी अदर रूट्स, मतलब कि आईवी के अलावा एनी अदर रूट से वो अब्जॉर्ब नहीं होती है, तो हम आईवी देते हैं, ठीक है। इमीडिएट इफेक्ट, या जल्दी इफेक्ट करता है। और कंट्रोल ओवर द रेट ऑफ एडमिशन, ये पूरे जो एडमिशन की रेट है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। पेशेंट कैन नॉट बी अब्जॉर्ब बाई एनी अदर रूट, मीन्स कि पेशेंट कोई भी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है जो ड्रग है कोई और अदर रूट से, तब देते हैं ये, ठीक है। पेन एंड इरिटेशन इज अवॉइडेड कंपेयर टू द सम सबक्यूटेनियस वेन, सॉरी सब्सटेंस वेन गिवन एससी एंड आईएम, ठीक है। मीन्स ये कह रहा है कि एससी और आईएम के कंपेयर में आईवी जो है वो कम पेनफुल होता है, ठीक है। इक्विपमेंट कौन कौन से लगेंगे ये देख लेते हैं अपन। ड्रेसिंग ट्रे होना चाहिए आपके पास, ड्रेसिंग ट्रे, नॉन स्टाइल ग्लोव्स, एप्रन एंड क्लीनिंग वाइप्स, आईवी कैनुला, टर्निकेट एंड ड्रेसिंग टू सिक्रेट कैनुला एंड गेज स्वैब, अल्कोहल वाइप, ठीक है, अल्कोहल वाइप, सैलाइन फ्लस एंड स्टेराइल सिरिंज आर फ्लोड टू द एडमिनिस्टर्ड एंड साफ बिन, ठीक है। इतने इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए आईवी कैनुलेशन के लिए। प्रिपरेशन क्या क्या करेंगे हम, पहले तो कंसल्ट करेंगे पेशेंट से, ठीक है। गिव एक्सप्लेनेशन, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों क्या करने जा रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। गेन कंसर्न लेना है उससे। पोजिशन द पेशेंट अप्रोप्रिएटली एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। द नॉट डोमिनेंट हैंड आर्म, ठीक है। पहले हम उसको आर्म को और हैंड को प्रॉपरली सही अप्रोप्रिएट जो है पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे आर्म को पिलो से या फिर सुटेबल मैनर से उसको सपोर्ट कराएंगे, ताकि कोई भी फर्दर इंजरी ना हो या फिर पेशेंट हिले ना, ठीक है। उसके जो आर्म को, हाथ को जो है फोल्ड करेंगे थोड़ा सा और उसको सपोर्ट देंगे। चेक फॉर एनी वहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। चेक फॉर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन, एग्जांपल इन्फेक्शन, डैमेज टिश्यू, एवी फिस्टुला, मतलब कि हम उसको देख लेंगे कि कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है वहाँ पे, पहले से ही कोई फर्दर इंजरी तो नहीं है या फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस तो नहीं है, ये सब हम चेक कर लेंगे। साइन ऑफ गुड वेन्स, मतलब कि हम चॉइस कैसे करेंगे कि कौन सा अच्छा वेन्स है, कहाँ पे हमारा जो सुटेबल कैनुलेशन हो सकता है, ठीक है। तो पहले है वो बेंची होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। एवं प्रीवियस साइट्स, मतलब कि प्रीवियस साइट नहीं होना चाहिए। रिफिल्स वेन डिप्रेस्ड एंड विजिबल होना चाहिए। हैज ए लार्ज ल्यूमेन एंड वेल सपोर्टेड, लार्ज ल्यूमेन का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो हमारी थोड़ी सी मोटी होगी वेन्स, ठीक है। वेल सपोर्टेड एंड स्ट्रेट ईजिली पैल्पेट, जो कि ईजिली पैल्पेट हो जाए, ठीक है। साइड्स कौन कौन से होते हैं कैनुलेशन के, सिफेलिक वेन होती है, रेडियल वेन, और इसके बाद है मीडियल एंड ब्रैकियल, मीन्स ब्रैकियल वेन एंड बेसिलिक वेन, एक्सेसरी सिफेलिक वेन इन हैंड। इन फुट, मतलब पैर में कौन कौन से साइड्स होते हैं, ग्रेट सैफिनस वेन, डॉर्सल प्लेक्सस एंड डॉर्सल आर्च। वाट वेन शुड अवॉइड, कौन कौन सी वेन हमें अवॉइड करनी चाहिए, मतलब इसमें नहीं लगानी चाहिए। तो मोबाइल जो कि मतलब कि गतिशील हो। देन थिन फ्रेजाइल, मीन्स कि जो पतली वेन हो उसमें नहीं लगाना चाहिए। इन्फ्लेम्ड ब्रस्ट, मतलब कटा हुआ हो उसमें नहीं लगाना चाहिए। थ्रम्बोस्ड स्क्लेरोसिस हो, मतलब कि उसमें थक्का बना हो ब्लड का, वहाँ पे नहीं करना चाहिए। देन है नियर प्रोमिनियस, ठीक है। एरियाज और साइट नियर बोनी प्रोमिनियस, मतलब कि जहाँ पे बोन प्रेजेंट हो पास में, वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। एरिया और साइट ऑफ इन्फेक्शन और प्लीबाइटिस, ठीक है। हैव अंडरगॉन मल्टीपल प्रीवियस पंक्चर, जहाँ पे पहले से ही पंक्चर हुआ है कई बार उस पर नहीं लगाना चाहिए। डू नॉट यूज इफ़ पेशेंट हैव आईवी फ्लूइड इन साइट, मीन्स क्या कह रहा है, पेशेंट आईवी फ्लूइड इन साइट, जब पहले से ही आईवी फ्लूइड लग रहा है उसको तो वहाँ पे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, पहले से लगा उसी में हम। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में पहले तो अपन को हाथ अच्छे से हैंड वॉश कर लेना है। इक्विपमेंट
और रेडी कर लेना है, ठीक है। रिमूव द कैनुला रिमूव फ्रॉम द पैकेजिंग, मतलब पैकेट से कैनुला को निकालना है। एंड चेक ऑल पार्ट आर ऑपरेशनल, मतलब सब पार्ट को उसको चेक कर लेना है कि सही है या कैनुला ख़राब तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके वाइट कैप को ढीला करेंगे थोड़ा सा, जेंटली रिप्लेस इट, ठीक है। उसको हटाएंगे और अप्लाई टर्निकेट कब कैसे लगाते हैं, जिस साइड पे हमें लगाना है 2.5 सेंटीमीटर एबव, सॉरी 2.5 इंच एबव उसके साइड के रखते हैं हम। आइडेंटिफाई करते हैं वेन की कौन सी वेन में हमें लगानी है। क्लीन द साइड ओवर द वेन विथ एल्कोहल विथ अलाउ टू ड्राई, समझ के, मतलब कि जिस साइड पे हमें लगाना है उसको क्लीन करना है और एल्कोहल सर्फ से थोड़ा सा उसको स्टेराइल करेंगे थोड़ा सा और उसको ड्राई कर लेंगे, ठीक है। रिमूव द नेक्स्ट रिमूव टर्निकेट इफ़ नॉट एबल टू प्रोसीड, मतलब कि जब हमने प्रोसीड नहीं करनी है तो हम टर्निकेट को रिमूव कर लेंगे। दैट मीन्स कि हमने इंसर्ट कर दिया है कैनुला, तो फिर हम उसको हटा लेंगे। पुट ऑन नॉन स्टेराइल ग्लोव्स, और नॉन स्टेराइल ग्लोव्स को हटा देंगे। री अप्लाई द टर्निकेट 7 to 10 सेंटीमीटर एबव साइड, देखिए यहाँ पे लिखा है 7 to 10 सेंटीमीटर, तो मैंने वही 2.5 इंच बताया, तो वही चीज़ है, इसको सेंटीमीटर में बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है होल्ड कैनुला एंड स्किन के ऊपर जहाँ पर नस है खींचें, दोबारा पैल्पेट किए बिना। मीन्स कि आपको दोबारा से पैल्पेट नहीं, एक बार आपने पैल्पेट कर लिया तो आपको दोबारा से पैल्पेट नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेन्स जो है वो फिर से हाइड हो जाएगी, ठीक है। 10 to 30 डिग्री के एंगल पर नीडल को प्रिक करते हैं, ठीक है। और देखिए ब्लड फ्लैशबैक में आया कि नहीं आया। फ्लैशबैक में अगर ब्लड आ गया है तो पंक्चर करना बंद कर देते हैं, ठीक है। और हम उसको पीछे खींच लेते हैं जहाँ और वापस से वाइट कैप को बंद कर देते हैं जिससे कि ब्लड बाहर ना आए, ठीक है। देन उसको हम सपोर्ट करते हैं माइक्रोपोर से, या फिर वहाँ पे बैंडेज नहीं, वहाँ पे माइक्रोपोर लगाते हैं जिससे कि वो फिक्स हो जाए और मूव ना करे, ठीक है। नीडल को प्रॉपरली डिस्कार्ड करते हैं और फ्लश द कैनुला विथ 5 ml 0.9 सोडियम क्लोराइड आर अटैच्ड IV, मीन्स कह रहा है कि नॉर्मल सलाइन से हमें उसे फ्लैशबैक लेना चाहिए कि हमारा इंसर्शन जो है वो सही हुआ है या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, आपको क्या क्या करना है इसमें, टाइम एंड डेट डालना है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, ठीक है। उसमें साइट एंड साइज़ लिखना है, कैनुला की साइज़ क्या है और साइट कौन सी है। एनी प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड, कोई भी प्रॉब्लम इनकाउंटर उसको हमें उसमें मेंशन करना है। रिव्यू डेट, कब कैनुला लगा है, कहाँ पे लगा है। लॉन्गर देन 72 आवर हम इसको रख सकते हैं, मतलब 3 दिन तक एक कैनुला लगा रहना चाहिए। उसके बाद जो है फर्दर वो कॉम्प्लिकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मतलब उससे कॉम्प्लिकेशन ही होंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए कैनुलेशन के इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन और पेन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है। सेलुलाइटिस बोले तो वार्म रेड एंड टेंडर स्किन, ठीक है, ये चीज़ आपको स्किन को देखने को मिल जाती है, स्किन वहाँ पे रेड हो जाती है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन होती है, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब फ्लूइड लीक सराउंडिंग टिश्यू से जो है फ्लूइड जो है लीक होने लगती है, मीन्स वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, टिश्यू निक्रोसिस कुड अकर इफ रिसाइट कैनुला इमीडिएटली। टिश्यू निक्रोसिस हो जाता है, टिश्यू निक्रोसिस का मतलब क्या है, वहाँ पे टिश्यू जो है वो डेड हो जाती हैं, ठीक है। थ्रम्बोलिज्म मतलब थ्रम्बोप्लीहिबिटिस एंड ब्रोसिंग एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। एंड हिमेटोमा हो सकता है, ब्लड लीक आउट ऑफ इन्फ्यूजन साइट, मतलब कि ब्लड लीक हो रहा है इन्फ्यूजन साइट से, तो ये इसको बोलते हैं हिमेटोमा, ठीक है। तो हमने पढ़ ली इसमें कॉम्प्लिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इक्विपमेंट कौन कौन से प्रोसीजर कैसे करनी है, एडवांटेज क्या क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। और इसके टाइप पढ़ लिए कैनुला के। तो आई होप आप पूरे कैनुलेशन प्रोसेस को समझ गए होंगे अच्छे से। आप इसे नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सभी क्लासेस के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।